नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शादाब खान, एमडी होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर 10 में से एक फीमेल को है, वो है पीसीओएस। अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, फेस पे अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको डायग्नोस हो चुका है कि आपको पीसीओएस है और आप हार्मोनल टैबलेट्स ले लेके परेशान हो कि जब तक टैबलेट्स हो तब तक पीरियड आता है, बाद में फिर से वैसे ही हाल, तो फिर तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मैनेजेबल कंडीशन है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि पीसीओएस क्या होता है, क्यों होता है और इसे किस तरीके से हम आगे मैनेज करें। ये बहुत लंबी 4 से 5 वीडियो की सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि पीसीओएस एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे मैं समझता हूँ कि हर एक लेडी को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि पीसीओएस क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स किस तरीके से आते हैं और क्यों आते हैं। सेकंड पार्ट में धीरे धीरे किस तरीके से मैनेज करें, क्या ना करें, ये सब चीज़ें मैं समझाऊँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी जब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। पॉली मीन्स मल्टीपल, यानी एक से ज़्यादा। सिस्ट मतलब छोटे छोटे फ्लूइड भरे हुए सैक्स के जैसे या फ्लूइड भरे हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। ये एक्चुअली में सिस्ट नहीं होते, ये दिखते सिस्ट के समान है, इसलिए हम इसे सिस्ट कहते हैं। और ये सिर्फ ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये मल्टीपल पार्ट्स को अफेक्ट करता है, इसलिए हमें इसे 4 से 5 पार्ट में बनाने का प्लान किया हुआ है। ये आपको वेट को अफेक्ट करेगा, आपकी स्किन को अफेक्ट करेगा, आपके हेयर को अफेक्ट करेगा, आपके मूड को अफेक्ट करेगा। ठीक है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था, हर 10 में से 1 से 2 लेडी को पीसीओएस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो आप अकेले नहीं हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल पीरियड्स कैसे आते हैं, क्योंकि नॉर्मल समझेगा तभी हम आगे समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आपको पता है कि आपको पीरियड क्यों आते हैं? हर महीने नेचर आपके यूटेरस को प्रेगनेंसी रखने के लिए प्रिपेयर करता है, इसलिए यूटेरस के अंदर की जो लेयर है ना, वो धीरे धीरे थिक होने लगती है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो बेबी वहाँ पे सही तरह से इम्प्लांट हो सके। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो लेयर बिखरने लगती है, जिसे हम ब्रीडिंग कहते हैं। तो ये ब्रीडिंग मतलब नेचर ने जो यूटेरस की लेयर यानी एक जो बेड बनाया था बच्चे के लिए, वो निकल रहा है धीरे धीरे। ये 5 दिन तक के चलता है। एक और चीज़ आपको पता है, आपके ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स आपके जन्म से ही है। आपकी जब ब्रीडिंग बंद होती है ना, तब ब्रेन से सिग्नल जाता है एफएसएच हार्मोन के नाम पे, जो ओवरी के को स्टिमुलेट करता है और ओवरी को बोलता है कि भैया फॉलिकल्स रिलीज करो, फॉलिकल्स ग्रो करने हैं, ताकि अगले महीने अगर प्रेगनेंसी रही तो हमें यूटेरस को प्रिपेयर करना है। ये फॉलिकल्स मतलब छोटे छोटे बॉल जैसे स्ट्रक्चर। तो हर महीने क्या होता है, ओवरी 10 से 15 फॉलिकल्स निकालती है और वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। फिर उन 10 से 15 फॉलिकल्स में से जो एक फॉलिकल होता है, वो सबसे स्ट्रांग होता है, वो आगे जाता है। आगे मतलब वो बड़ा होता है, वो मैच्योर होता है, और बाकी के सब फॉलिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये जो फॉलिकल जब आते हैं ना, जब छोटे छोटे ही रहते हैं, तब से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते रहते हैं, जो यूटेरस के बेड को और थिक करता है। अब ये सब चीज़ें कब होती है? आपके पीरियड के 6 से 14th डे तक के। अब आया हमारा टाइम ओवुलेशन का। ओवुलेशन मतलब आपके पीरियड का 14th डे। इस टाइम पे क्या होगा कि जो आपका ब्रेन है एक एलएच हार्मोन का सिक्रीट करेगा। ये हमारी बॉडी में सिर्फ 24 से 36 घंटे तक के ही एक्टिव रहता है। इसका काम क्या है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉलिकल है ना, जो 18 से 20 mm की साइज तक के गया है, उसे बस्ट करना। और जब वो फॉलिकल बस्ट होगा तब एग रिलीज होगा। और ये जो एग है, ये आपकी बॉडी में 12 से 24 घंटे तक के ही एक्टिव रहेगा। इस टाइम पे अगर उसको स्पर्म मिल गया तो प्रेगनेंसी रह जाएगी। अब जैसे ही फॉलिकल रप्चर हुआ तो बस्ट फॉलिकल जो है ना, वो जो फूटा हुआ पार्ट, उसको हम कार्पस लुटियम कहते हैं, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम है? ये यूटेरस के अंदर का यूटेरस के जो बेड है, जो अंदर की लेयर, उसको और थिक करेगा, ताकि बेबी सही तरीके से इम्प्लांट हो सके। ये सब चीज़ें कब होती है? पीरियड के 15 से 28 डे तक के। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरॉन गिर जाएगा।
और जो यूटेरस की लेयर उसको मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, वो लेयर धीरे धीरे टूटने लगेगी और ब्लीडिंग के रूप में फिर से शुरू हो जाएगा और पीरियड का फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। ये साइकिल हर मंथ रिपीट होती है, एक वेल ऑयल मशीन की तरह। पीसीओएस में क्या होता है, पीसीओएस में मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये लगभग 70 to 80% पीसीओएस के केसेस में मिलता है। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक चाबी है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया, वहाँ से ब्लड में गया, ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो गया। अब वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाएगा जब एनर्जी बनेगी, ठीक है। और जो इंसुलिन है ना, ये एक चाबी है। ये हमारे सेल वॉल को ओपन करता है जिससे ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है। पैनक्रिया जैसे ही फ्री ग्लूकोज ब्लड में दिखता है ना, तो इंसुलिन रिलीज करता है। पीसीओएस में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। इससे क्या होता है, इंसुलिन सही तरह से सेल के वॉल को ओपन नहीं कर पाता। इससे ब्लड ग्लूकोज में ही रहता है, सेल के अंदर जा ही नहीं पाते। और पैनक्रिया को लगता है कि भैया ब्लड में ग्लूकोज फ्री देख रहा है वो, तो वो और इंसुलिन सिक्रीट करता है। इससे क्या होगा, ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाएगा, वो भी ख़राब क्वालिटी का जो काम नहीं कर रहा। अब ब्लड में हाई इंसुलिन है तो क्या होता है, वो ओवरी को सिग्नल देता है कि भैया मेल हार्मोन्स बनाओ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी बॉडी में जैसे मेल्स की बॉडी में फीमेल हार्मोन और फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में दोनों की बॉडी में रहते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए, अब पीसीओएस में क्या हो रहा है, इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, रेजिस्टेंस आ गया है। हाई इंसुलिन ओवरी को बोल रहा है कि भैया मेल हार्मोन्स मतलब टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनियोडोन, ये फीमेल की बॉडी में बढ़ने लगते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लिवर एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ये जो प्रोटीन है ये फीमेल्स की बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके रखता है और उसे इनएक्टिव फॉर्म में रखता है। लेकिन क्या हो रहा है, हाई इंसुलिन की वजह से ये एसिड बीजी जो प्रोटीन है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में फ्री हार्मोन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। फ्री टेस्टोस्टेरोन ही है फीमेल की बॉडी में। जब फ्री मेल हार्मोन्स वहाँ पे रहेंगे तो क्या होगा, फेशियल हेयर आने लगेंगे, है ना। अब आपकी बॉडी में हाई मेल हार्मोन्स है, इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा है, ये सब हाई हार्मोन्स हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं। इससे जो एलएच हार्मोन जो है, जो सिर्फ 24 से 36 घंटे तक के ही एक्टिव रहना चाहिए, वो लंबे समय तक के एक्टिव रहता है। तो इससे जो हार्मोनल रेशोज है बॉडी के, एफएसएच एलएच का रेशो हो गया या एलएच का खुद का क्वांटिटी, ये चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मली 10 से 15 फॉलिकल्स रिलीज होंगे, उसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल 18 से 20 mm की साइज तक के जाएगा। लेकिन पीसीओएस में क्या होगा, हाई एलएच की वजह से सब फॉलिकल्स 8 से 10 mm की साइज तक के ग्रो करेंगे, लेकिन कोई भी 18 से 20 mm की साइज तक के जा नहीं पाएगा। ये क्यों होगा, रॉन्ग एफएसएच एलएच रेशो की वजह से। और ये ओवरी में सिस्ट जैसे दिखते हैं। अब यहाँ पे ओवुलेशन हो ही नहीं रहा है क्योंकि एलएच कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि उसको बस्ट आउट कर सके। तो उस वजह से प्रोजेस्टेरोन बन ही नहीं रहा है, सिर्फ एस्ट्रोजन ही बन रहा है और यूटेरस की लाइनिंग को थिक कर रहा है। और ये जो लाइनिंग है ना, महीनों तक थिक बिल्ड होते रहती है, क्योंकि 8-10 अलग अलग छोटे छोटे 8-10 mm के आपके फॉलिकल्स है जो थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन सिक्रीट करते रहते हैं। इसलिए जब ब्लीडिंग आती है तो बहुत दिन तक की रहती है, क्योंकि लेयर भी तो ठीक हो गई है ना। अब आप सोचोगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, क्यों होता है। तो सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्यों होता है, अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो होगा। दूसरा, अगर पहले से ही बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो होगा। अब बेली फैट क्या करता है, आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और जब बॉडी में इंसुलिन पहले से ही बहुत ज़्यादा रहता है, वो एब्डोमेन में और फैट को बुलाता है और फैट ऐड करने में मदद करता है। तो इससे एक साइकिल क्रिएट हो जाती है कि भैया यहाँ पे इंसुलिन और बढ़ रहा है, इधर पे बेली फैट और बढ़ रहा है। थर्ड है आपके डाइट, कुछ भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, हाई शुगर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। फोर्थ है लाइफस्टाइल एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल नहीं सही मैनेज कर रहे हो, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज में क्या होता है, मसल्स डायरेक्ट ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होगा, आपके पैनक्रिया को थोड़ा सा आराम मिलेगा।
लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे तो क्या होगा, आप खाना पीना भी आपका खराब, आप एक्टिविटी भी कुछ नहीं कर रहे, बाकी का जेनेटिक भी अगर टेंडेंसी आ गया तो फिर तो सोने पे सुहागा। फिफ्थ है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस में कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, नींद नहीं होती तो भी कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है बॉडी का। क्या आपको पता है कि नींद की कमी की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी 20 to 30% तक के कम हो जाती है। शॉर्ट में देखिए, किसी भी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, उसमें आपकी बॉडी में या ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से मेल सेक्स हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, एसिड बीजी प्रोटीन कम हो जाएगा, इससे फ्री टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बढ़ेगा, इससे ओवुलेशन नहीं हुआ, पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, बेली फैट और बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से फेस पे हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे, स्कैल्प के हेयर पतले होने शुरू हो जाएंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलते रहती है। सबसे खुशी की बात क्या है पता है, कि ये साइकिल हम आसानी से तोड़ सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ पे हथौड़ा मारो, पूरी साइकिल टूट जाएगी। साइकिल से अच्छा चैन बोल सकते हैं हम, है ना। हर किसी में ये सब सारे सिम्टम्स नहीं मिलते, और हर किसी की सीवियरिटी भी अलग अलग होती है। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम है रेगुलर पीरियड, जो हर 2 से 3 महीने में आते हैं। कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे इनको साल भर भी पीरियड नहीं आते, लेकिन जब आते तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत कम होती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बना, तो पीरियड्स नहीं है। फेस पे बार बार हेयर आते हैं, अपर लिप पे, जॉ लाइन पे, है ना। हर 3-4 दिन में थ्रेडिंग करना पड़ता है, फिर से आ जाते हैं। 70% पीसीओएस के केस में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। फेस पे डिप हार्ड पस वाले पिंपल्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि और ये मोस्टली लोअर फेस पे या जॉ लाइन पे आते हैं। ज़्यादा उम्र में भी पिंपल्स आने लगते हैं हमें, क्योंकि जब बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन ज़्यादा है, एंड्रोजन ज़्यादा है, तो स्किन ऑयल ज़्यादा सिक्रीट करती है, और उस टाइम पे अगर आपका सीबेशियस ग्लैंड ब्लॉक हो गया तो पस वाले पिंपल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। वेट गेन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है। इंसुलिन और फैट को स्टोरेज को प्रमोट करता है। 50 to 60% पीसीओएस के केसेस में ओबेसिटी पाई गई है, लेकिन 30 to 40% केसेस में लोग पतले भी होते हैं। पतले भी होते हैं मतलब पतले ही रहते हैं। स्किन में चेंजेस आते हैं, स्किन में काले दाग आने शुरू हो जाते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा साइन है। हमारे बगल में, जांग में, गर्दन के आसपास काले काले दाग आने शुरू हो जाते हैं। नींद नहीं आती, डिप्रेशन आता है ना। तो ये सब तो हुआ हमारे पीसीओएस की जर्नी का पहला पार्ट। इसमें सारी बेसिक इंफॉर्मेशन क्यों, कैसे, किस तरह से आया है, ये मैंने बताया है। आशा करता हूँ कि आपको सही तरह से समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेस ये है ना। पीसीओएस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे सही तरह से समझ के मैनेज करने की ज़रूरत है। हम सही तरह से इसके मैनेज करेंगे, सही तरह से मैं मेडिसिन दूंगा, सही तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।